नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है और सुबह सुबह मैं बनाने में लगी हूँ खाना में मेरे बन रहा है आज हरा चना का निमोना, चावल और रोटी। तो अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, इधर बाबू को स्वेटर पहना रही हूँ। इसको जाना है पार्क में, सो के उठा है तो इसके पापा गए हैं वहाँ कूड़ा फेंकने के लिए, तो बोला कि मुझे भी जाना है। आज है बच्चे लोगों की छुट्टी, तो इसलिए बाबू गया है साइकिल चलाने और परी तो अभी सो ही रही है। और मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को आज जाना है, हैदराबाद के लिए निकलना है। तो इलाहाबाद से इनकी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से जाएंगे हैदराबाद। तो 11 बजे घर से निकलना है उनको। तो बोल रहे थे कि अनीता थोड़ा जल्दी ही खाना बनाओ क्योंकि मुझे खा पी के थोड़ा देर रेस्ट करना है। 1 घंटा मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद निकलूंगा क्योंकि कहीं उनको जाना होता है बाहर ना, तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा उलझन रहता ही है। देखिए दूर का सफ़र हो ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। कहीं जाना होता है ना तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आई जाती हूँ। हर काम टाइम से हो जाए तो ठीक रहता है, उसी का उलझन मुझे भी रहता है कि टाइम से निकलना है घर से। बहुत कम ऐसा होता है ना कि बहुत दिन के लिए हस्बैंड बाहर जाते हैं। 1-2 दिन के लिए तो समझ में आता है, 1-2 दिन के लिए तो बीच बीच में जाते रहते हैं, लेकिन इतना लंबा बहुत दिन, 1 साल में 1-2 बार ही जाते हैं। तो आज जा रहे हैं ना, तो मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत उदास हो रखा है सुबह से ही। और होता है ना कि घर का कोई भी सदस्य कहीं जाना वाला होता है तो थोड़ा सा मन उदास हो ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मेरे घर में कोई भी, जैसे कि सास ससुर आते हैं ना, तो जब जाने लगते हैं तो मन बहुत उदास रहता है। या मायके से कोई आता है तो जाने लगता है तो फिर मन उदास होता है। हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो इनका तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमेशा इनके साथ ही रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से आज तक मैंने कभी 1 महीने तक अपने मायके में नहीं रही हूँ। पूरा मिला के जैसे एक बार जाती हूँ तो 2-4 दिन रहती हूँ, फिर आ जाती हूँ। कभी महीना भर नहीं रही हूँ, हमेशा इनके साथ ही रहती हूँ। तो फिर एक अलग से आदत सी हो गई है इनके साथ रहने की। तो कहीं जाना होता है ना तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ना, टाइम से उठाना, सब कुछ वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन नहीं रहते हैं हस्बैंड ना, तो फिर उनकी कमी महसूस होती है। और लगता है कि रहते थे तो कितनी हेल्प कर देते थे, बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ देते हैं। लाना तो मेरा जिम्मेदारी है, मैं ले आती हूँ, लेकिन छोड़ देते हैं ना तो उसमें भी मुझे हेल्प मिल जाता है। और कूड़ा भी फेंक देते हैं। नहीं तो हम लोग तीसरे तल्ले पे रहते हैं ना, बार बार ऊपर नीचे मैं भी थक जाती हूँ। और हस्बैंड लोग घर में रहते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है, काम करें या ना करें। थोड़ा सा घर अच्छा लगता है, भरा भरा लगता है कि नहीं। घर का कोई भी सदस्य चला जाए तो घर खाली खाली सा लगता है, कहीं बाहर निकल जाए तो वही मेरे साथ भी है। और काम तो कर रही हूँ लेकिन मेरा भी मन उदास हो रखा है। और इधर देखिए मैं चाय बना रही थी अपने लिए और ध्यान ही नहीं दी, तब तक गिर गया इंडक्शन पे। और एक साइड में मैंने दूध रखा है गर्म होने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इंडक्शन पे ही रख देती हूँ, बन जाएगा। फिर हस्बैंड अभी अपना बैग पैक करने में बिजी हैं और परी गई है नहाने के लिए, बाबू खेल रहा है। तो सुबह सुबह सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। हस्बैंड वही मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि अनीता मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, याद दिलाओ कि क्या क्या लेके जाना है मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या लेके जाऊँ। तो सच में 1-2 दिन के लिए जाते हैं ना, तो होता है कि कुछ 1-2 चीज़ें भूल गए, जैसे फ़ोन का चार्जर वगैरह या कुछ भी भूल जाते हैं। तो 1-2 दिन में उतना परेशानी नहीं होता है, काम चल जाता है। लेकिन अब ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो एक एक चीज़ सोच के रखना पड़ता है। वैसे भी कल रात में 2 बजे आए ना, फिर आज सुबह उठ के अपना बैग पैक कर रहे हैं। तो एक दिन में अपना बैग पैक करना और सारा सामान रखना तो हो ही जाता है ना, टेंशन कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं। और ये पौधा हस्बैंड लेके आए ना, तो बोल रहे थे कि अनीता इसको धूप में नहीं रखना, ये धूप वाला पौधा नहीं है, घर में रखने का है। तो मैंने उसको शाम को रख दिया था बाहर, कि थोड़ा सा ओस लगेगा तो ताज़ा रहेगा। और सुबह में सो के उठ के झाड़ू वाड़ू लगा के फिर अंदर कर दी। और इधर पीछे दूसरे वाले बेडरूम का बालकनी है ना, उधर दोपहर में धूप आता है, तो इधर के साइड ही सारे गमले को मैं हटा दूंगी। उधर तो सुबह ही आ जाता है, एकदम शाम तक धूप रहता है, तो उधर रखने का भी कोई मतलब नहीं, तो पेड़ सूख जाएंगे। और उसमें मिट्टी भी भरना है, हस्बैंड आएंगे ना जब, अभी तो जा रहे हैं, जब आएंगे तब मिट्टी भरेंगे गमले में। बोल रहे थे कि अभी ऐसे ही रख दो, गमले में रख के मैं आऊँगा तब मिट्टी भरूंगा, क्योंकि पार्क में उधर कहाँ से मिट्टी लाते हैं पता नहीं, ले आएंगे भर के कोई पन्नी वन्नी में, तो फिर इसमें गमले में हम भरेंगे। और मेरा बिस्तर उस्तर भी समेट दी हूँ और हस्बैंड नहा वाली हैं अपने। देखिए बोल रहे हैं कि अनीता रोटी बना क्या, तो मैंने बोला कि अभी बच्चे लोगों का नाश्ता बाकी है। बाबू ने बोल दिया मेरे से बीच में आके कि मम्मा मेरे लिए चिप्स तल दो, मुझे चिप्स खाना है आज और चाय पीना है।
तो इन लोगों का बनाने लगे, उसी में लेट हो गया। देखिए जल्दी जल्दी में मेरे हाथ में ना छींटा भी आ गया। और ये मैं बना रही हूँ साबूदाने का पापड़। मेरा साबूदाने वाला बन भी गया है। और चिप्स ऐसा चीज़ होता है ना कि कहीं थोड़ा बहुत छींटा मारता ही है, तो मेरे हाथ पे छींटा आ गया। और इधर इन लोगों को चाय बना के दे दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना ये लोग निमोना चावल रोटी ये सब खाना खाएंगे भी नहीं, और सुबह खाया भी नहीं जाता है, मेरे से भी नहीं खाया जाता। मैं बच्चे को क्या कहूँ, तो ये लोग सुबह सुबह नहीं खाते हैं एकदम से सब्जी चावल रोटी। बन तो गया लेकिन खाते नहीं है। इधर रोटी भी बना दी, हस्बैंड को खाना दे दी, वो खा पी लिए हैं, अपना आराम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ। अभी चूल्हा साफ कर लूँगी, फिर करूँगी पोछा, फिर नहाऊँगी। मैं भी सोच रही हूँ कि इनके जाने के पहले ही मेरा सारा काम हो जाए, मैं भी फ्री हो जाऊँ। बोल रहे थे कि नहा लो, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ। तो हम कहे ठीक है। तो लेटे हुए हैं, अभी ओला बुक करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। मेरे से बोल रहे थे कि अनीता, अगर तुम्हें गाड़ी अच्छे से चला पाती तो मुझे छोड़ देती ना, तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता। तो हम कहे कि नहीं, रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छे से नहीं आता है चलाने। चला लेती हूँ अगर कोई बैठा रहेगा मेरे साथ ना, जैसे हस्बैंड बैठे रहते हैं तो बताते रहते हैं बीच बीच में। और वैसे जाते समय तो मैं चली जाऊँगी, छोड़ दूँगी, पर वापस आते समय मुझे डर लगता है। पूरा हाईवे वाला रोड है, जीटी रोड है, तो उस पर चलाने में ना मुझे डर लगेगा। अभी मैं अकेले चलाई भी नहीं हूँ, तो मैंने बोला रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ओला बुक करके चले जाइए। तो बोले हाँ यही करना ही पड़ेगा। और बेटी नहा लिए तो मेरा इंतजार कर रही थी कि मम्मा मेरा ना 2 ठो पोनी बना दो। आज शैम्पू की है, जिस दिन शैम्पू करती है पता नहीं क्यों उसको शौक लगता है, पोनी बनाती है। तो ये मैं उसका पोनी बना रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि परी मुझे नहाने के लिए लेट हो रहा है, तो करे मम्मा मुझे पोनी बना के दे जाओ, मेरा पोनी बना दो, फिर उसके बाद चले जाओ नहाने। और कुछ कुछ बातें भी कर रही है, और बोल रही है कि मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे दुखवा रही हो। खूब चिल्लाती है बाल बनवाने में। हम कहें कि बाल बनवा लो या तो फिर चिल्ला ही लो। और 2 ठो रबड़ लाई है, तो ये सब लोग हंस रहे हैं कि बताओ 2 रंग के रबड़ से बाल बनाओगे, और मैं नहा वाली हूँ। और देखिए हस्बैंड की तैयारी हो गई है, अपना बैग वैग पैक कर लिया, और सब सामान अपना अभी चेक कर रहे थे कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। तो अभी लाइट भी जा चुकी है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा फ्रेंड। और मैं अभी सोची कि जब तक इनको टाइम है अभी जाने में, तब तक मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। अभी बैठ के ओला बुक कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा चलो पूजा ही कर लेती हूँ। खाना वाना तो मैं बाद में खाऊंगी, बच्चे लोगों का नाश्ता हो गया है, मेरा ही खाना बाकी है तो मैं बाद में खा लूँगी। वैसे भी मेरा आज मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का, थोड़ा लेट ही खाऊंगी। हस्बैंड को मैंने बोला कि आप हम लोगों को अकेले घर में छोड़ के जा रहे हैं, तो हंस रहे थे, कह रहे हैं मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूं, ट्रेनिंग आई है तो करना ही पड़ेगा। अब सरकारी नौकरी में हूं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो इनकी तैयारी हो गई, अब निकल रहे हैं, क्योंकि ओला वाले भैया ना नीचे आके खड़े हैं। तो मैं बाहर तक आ गई छोड़ने के लिए, और बच्चे लोग घर में से बाय कर रहे थे। मैंने बोला कि आपका बैग मैं नीचे तक छोड़ दूं, तो बोल रहे हैं नहीं मैं ले जाऊंगा। और अभी निकल लिए, देखिए जा रहे हैं, और गाड़ी इधर सामने खड़ी है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर देती हूँ, और मेरा भी मन करेगा तो मैं भी देख लूँगी, और आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दे रही हूँ कि देखिए इनकी गाड़ी आ चुकी है और ये निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन तक हम लोग रहेंगे, मैं, बाबू, परी, सब तीनों लोग हम लोग रहेंगे घर में। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट क्वार्टर में कोई भी डर नहीं है। बाकी आमने सामने ऊपर नीचे सब लोग भरे हुए हैं, वॉचमैन अंकल 2-2 3-3 रहते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरा मन नहीं लग रहा था किसी काम में, मैं खाना अभी नहीं खाई हूँ। देखिए तो यहीं पे लेटी थी चटाई पे ना, जब ये चले गए तो लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो अपना मन थोड़ा सा लगाने के लिए मैं क्या करूं, बैठे बैठे मुझे याद आया कि अरे मेरा पेटीकोट सब पड़ा हुआ है, इसी को कट कर लेती हूँ। सिलूंगी बाद में, लेकिन काट लेती हूँ, कम से कम इसी में थोड़ा 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा मेरा। और बच्चे लोग अपना खा पी के अपना बैठ के पढ़ लिख रहे हैं, नहा वा लिए हैं, सारा काम उन लोगों का हो गया है, तो बैठ के पढ़ लिख रहे हैं। तो मैं अपना वही सारा पेटीकोट काट रही हूँ, क्योंकि ये शादी के टाइम का मेरा पेटीकोट है। मैं बोलूँ तो ये 12 साल पुराना पेटीकोट ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे पास मशीन ही नहीं था कि मैं इसको ठीक करती, इसलिए इसके वजह से ऐसे ही रखा हुआ था। मुझे बड़ा होता है, क्योंकि ये रेडीमेड पेटीकोट है ना, तो बड़ा होता है, इसके वजह से मैं पहनती ही नहीं थी। तो अभी मशीन आ गया है तो टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत सालों से 3-4 साल से मशीन मैंने खरीद लिया है, लेकिन कुछ कुछ काम रहता है ना, फिर आलस भी आता है सब काम करने में मुझे। तो आज मैंने
मन बना ही लिया है कि चलो आज मैं कर ही लेती हूँ इसको। काट के सिल लूँगी ना तो फिर कहीं पहन के जाना होना होता है, गाँव साड़ी पहनना होता है ना ससुराल में, तो रहेगा तो पहनने के काम ही आएगा। तो वही 5-6 जितना भी है सारे को मैंने काट लिया है। अब रख दूँगी एक पन्नी में, फिर दूसरे दिन इसको सिलाई करूँगी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। बाय बाय।